अग्निचक्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार अनूपपुर से। पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर व्यापारी ने किया आत्मदाह। अनूपपुर से भूपेंद्र पटेल की खबर। अनूपपुर जिले के बिजूरी थाना अंतर्गत दिनांक 23 मार्च 2020 को थाना प्रभारी की प्रताड़ना से तंग आकर बिजूरी निवासी एक व्यवसायी रामचंद्र अग्रवाल ने खुद को आग के हवाले कर दिया। 4 मई सोमवार को पुलिस अधीक्षक के पास रामचंद्र अग्रवाल की पत्नी प्रीति अग्रवाल अपनी फरियाद लेकर पहुंची। उसने बताया कि जिला अंतर्गत कलेक्टर के निर्देश अनुसार प्रार्थी के स्वर्गीय पति रामचंद्र अग्रवाल अपने घर में ही संलग्न दुकान का लॉकडाउन अवधि में निर्धारित समय अनुरूप खोले थे। दोपहर दुकान बंद कर दिए। तत्पश्चात मेरी पुत्री तथा मेरे पति अपने पिता के लिए दवाई लेने पास ही के मेडिकल स्टोर जा रहे थे। तभी उन्हें नगर निरीक्षक बिजूरी संजय पाठक रोक लिया और जमकर मां बहन की गाली गलौज किए। अपने 4 पहिए वाहन में मारपीट कर जबरन बैठा लिया और थाना बिजूरी ले गए। मेरी पुत्री गाली गलौज से डरी सहमी रोती रही और आकर पूरी बात मुझे बताई। प्रार्थिया के पति को लगभग 7 बजे शाम थाना बिजूरी से मारपीट कर नगर निरीक्षक द्वारा घर के लिए छोड़ दिया गया। तब मेरे पति घर आए और घर के सामने बैठकर रो रहे थे, जिस पर आस पड़ोस के लोगों ने समझाया तो वे अपने शरीर में लगे डंडे एवं मारपीट के निशान दिखाने लगे। पुनः दूसरे दिन दोपहर में लगभग 12 बजे प्रार्थिया के पति घर से दुकान का सामान लेने जा रहे थे। तभी नगर निरीक्षक संजय पाठक मिले और फिर मेरे पति से गाली गलौज किए तथा बोले कि यदि बाहर दिखा तो तेरा सर मेरा जूता होगा और मां बहन की गाली दिए, जिस पर मेरे पति काफी ग्लानि महसूस कर अपने कमरे में जा घुसे और प्रार्थिया जब अपने काम में व्यस्त थी तभी उसके पति रामचंद्र अग्रवाल लगभग 1 बजे दोपहर अपने को कमरे में बंद कर लिए तथा मिट्टी तेल डालकर अपने शरीर में आग लगा लिए। आग से जब शरीर जलने लगा तो उनके चिल्लाने की आवाज पर सब लोग दौड़े, दरवाजा खोल अंदर घुसे और आग को कंबल से बुझाने का प्रयास किया। अस्पताल लेकर गए, जहां से रेफर कर दिया गया तथा लगभग 8 बजे रात्रि में उनकी मृत्यु हो गई। प्रार्थिया अपने पति की मृत्यु का दोषी नगर निरीक्षक संजय पाठक को मानती है। पीड़िता को न्याय दिलाने हेतु भाजपा के जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने पुलिस अधीक्षक से उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज। क्या हुआ था उस दिन आपके हस्बैंड के साथ? पहले तो 23 तारीख के दिन दवाई लेने जा रहे थे। मैं पापा जी को दमा है, ससुर जी को जो 70 साल के एज के हैं, तो उनको दमा था। उनकी ये दवाई लेने जा रहे थे तो वो मिले टीआई जी और उनको मतलब दवाई भी नहीं जाने दिए और मतलब उनको बहुत ज़्यादा गाली गलौज करे और उनको थाने में पकड़ के ले गए। वहाँ पे बहुत मारपीट उनके साथ करे। तो जब वो थाना से लौट के आए तो उनका क्या बोल रहे थे और उन्होंने क्या बताया आप लोगों को? यही कि गाल में बहुत सारे तमाचे के निशान थे, इधर उधर मतलब डंडियों के निशान थे, यहाँ वहाँ सब बहुत ज़्यादा मारपीट उनके साथ हुई थी। जानकारी आपने किसी को दी थी? जी उस दिन हम लोगों ने नहीं दी थी। नहीं दिए थे। आप लोग बहुत डरे सहमे रहे। फिर ये घटना कब हुई जब आपके हस्बैंड ने खुद को आग लगा ली थी? फिर ये चीज़ 25 तारीख को फिर सामान लेने के लिए जब दुकान उस समय 12 बजे से 2 बजे तक खुलती रही। अब घर में वही तो एक थे हमारे यहाँ कमाने वाले और तो कोई रहा नहीं है, इकलौते घर में लड़के रहे हैं तो वही कमाने वाले रहे। तो घर में सामान लेने के लिए निकले तो उनको दुगने दामों में चीज़ें मिल रही थी मतलब। तो बोले कि वो टीआई बोलते हैं यदि मेरे को तू दिखेगा ना तो मेरा जूता होगा और तेरा सर होगा और बहुत ज़्यादा उनको गाली गलौज दी, मतलब उनको बहुत गाली गलौज दिए और तो एकदम से पता नहीं क्या आए और एकदम से कमरा बंद किए। लोहे का दरवाज़ा हमारे घरों में तो बंद करे और मट्टी का तेल डाल के एकदम से आग लगा दी। तो थाना प्रभारी कौन है आपके यहाँ और उन्हीं के प्रताड़ित करने से ये सब घटना घटित हुई थी? टीआई के कहने से। तो कौन है टीआई आपके यहाँ? संजय पाठक जी हैं। और तो आप लोगों को जो आरोप लगाए हैं वो संजय पाठक जी के ऊपर आरोप लगाए हैं जो वहाँ के टीआई हैं कि उनके द्वारा अपमानित करने और उन्हें बार बार लोगों के सामने लज्जित करने के कारण ही उन्होंने आत्महत्या की है। दवाई लेने जा रहे थे बब्बा के लिए, मैं उनके साथ जा रही थी। तो क्या हो जा रहे थे तो टीआई अंकल बोले कहाँ जाते? बोले दवाई लेने जा रहे। तो बोलते ज़्यादा घूमने का शौक है और फिर ले गए पुलिस स्टेशन और फिर उसे मतलब बहुत मारपीट हुई और फिर आए तो बहुत टेंशन में रहे। फिर दूसरे दिन भी ऐसे रहे। फिर तीसरे दिन मेरा दुकान खुली तो सामान लेने जा रहे थे तो बहुत महंगा सामान मिला। तो वो उनसे बोले कि जैसे हमको महंगा सामान मिल रहा है तो उनको बहुत गाली दी। अब बोले दुकान बंद कर दो, ज़्यादा वो है तो मत बेचो, ऐसा वैसा। हम यही चाहते कि ना निकले तो और गाली दी।
आप जब साथ में थे तब टीआई साहब ने पकड़ के थाने में ले गए थे उनको बिना किसी कारण के। क्या नाम बेटा? आकांक्षा अग्रवाल। कितने वर्ष है, उम्र क्या है आपकी? 14 ईयर। क्या घटना मतलब कैसे हुई? तो फिर पिताजी क्या किए तुम्हारे? जब घर में घटना हुई तो कहाँ रहे तुम? मैं दुकान में रही। क्या क्या जानकारी मिली? क्या किए थे आपके पिताजी घर जाने के बाद अचानक दूसरे दिन? हाँ, वो आवेदन भी मांग रहे हैं, बोला कि ठीक है। जब वो गाली दी तो घर में मतलब गेट बंद करके अंदर गया, तो फिर मैं पीछे गई, तो फिर एक बार बुला ली रही, फिर दूसरे बार में फिर चले गए, फिर नहीं है। कि एक महिला अपने पति की मृत्यु को लेकर जो है पुलिस अधीक्षक से मुलाकात आपकी टीम ने किया है, इस पूरे मामले को लेकर क्या है पूरा मामला, क्या चाहते हैं? ये महिला जैसे अभी आप लोगों ने बयान लिया, उसकी बेटी से पूछा है, मुझे भी ऐसा बताया गया कि इनके पति रामचरण अग्रवाल बिजली में बहुत एक छोटे से व्यवसायी थे, व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करते थे। और जिस प्रकार से वो बिटिया और वो उनकी पत्नी यहाँ पर बता रही हो, जो उनका आवेदन है जो मैंने अभी एसपी साहब को इनके साथ जाके दिया है, कार्रवाई की मांग भी की है, उससे बहुत स्पष्ट है कि किसी न किसी बिजली पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर ही और वो आत्महत्या के लिए बाध्य हुए हैं। हमने एसपी मैडम को आवेदन देके उनसे निवेदन किया है कि आप इस मामले की बड़े स्तर पर जांच कराइए और जांच करा के इस महिला को न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, उनके बच्चों को न्याय मिले। एसपी मैडम ने एडिशनल एसपी को उसकी जांच सौंपी है। एसपी बड़े अधिकारी हैं, तो मुझे लग रहा है कि जांच हो जाएगी। आप लोगों ने जो आवेदन दिया है, आप लोगों ने जो मांग रखी है, क्या मांग रखी है मैडम के सामने? न्याय होना चाहिए। उस एक घर का कर्ता प्रमुख व्यक्ति जिसके पीछे उसकी पत्नी, 2 बच्चे, उसके माता पिता, इतना बड़ा परिवार जो पालता था, आज जब वो दुनिया को छोड़कर चला गया तो उसकी मृत्यु के पीछे के जो भी लोग उत्तरदायी हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध बिल्कुल समुचित कार्रवाई होना चाहिए और इस महिला को न्याय मिलना चाहिए। जो भारत की न्यायिक प्रणाली है, न्यायिक व्यवस्था है, उसके तहत वो न्याय की हकदार है और उसे न्याय मिलना चाहिए। ये हम मांग करते हैं और ये मांग करने में एसपी मैडम से आए भी थे।